नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौर के द्वारा अधिवक्ता डॉक्टर योगेंद्र ओझा, राजीव भारद्वाज, बगरू, प्रशांत यादव, संजय गुर्जर, गुलाब सिंह, राजेश यादव सहित 101 अधिवक्ताओं ने फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर वाद माननीय सिविल न्यायाधीश उत्तर अजमेर श्री यश बिश्नोई की अदालत में दायर किया। जानकारी देते हुए अधिवक्ता राजीव भारद्वाज बगरू ने बताया कि वाद में डायरेक्टर सुभाष कपूर, फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी, रेलवे DRM राजीव धनखड़, जिला कलेक्टर सहित थानाधिकारी सिविल लाइंस अजमेर के विरुद्ध वाद पेश किया गया। वाद की सुनवाई पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए, जिसमें सुभाष कपूर, अक्षय कुमार, अरशद वारसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा, DRM की ओर से बसंत विजयवर्गीय, कलेक्टर व थानाधिकारी की तरफ से लोक अभियोग विवेक पाराशर ने उपस्थिति दी। रेलवे के अधिवक्ता बसंत विजयवर्गीय व अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सुभाष कपूर के अधिवक्ता माधव मित्र शर्मा ने न्यायालय में वाद को खारिज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर वादी के अधिवक्ता योगेंद्र ओझा, राजीव भारद्वाज, बगरू, प्रशांत यादव, संजय गुर्जर ने जवाब पेश किया। वह वाद के पक्ष में उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज करने की ठोस रूप से पैरवी की गई, जिस पर आज न्यायाधीश यश बिश्नोई ने दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज कर वादी के पक्ष में आदेश पारित किया, जिसमें आगामी सुनवाई 5 जुलाई तय की गई। मई के महीने में और जून के महीने में गर्मी बहुत बढ़ती है और एक जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां सिविल अदालतें बंद रहेगी। नियमित कार्य जो सिविल अदालतों में चलता है वो कार्य नहीं होगा। अर्जेंट कार्य के लिए सुनवाई होगी केवल। और ये परिपाटी काफ़ी लंबे समय से राजस्थान में गर्मी को देखते हुए चली हुई आ रही है और इस तरीके का कहीं पे भी दूसरी स्टेट्स में कहीं नहीं है। वहाँ 10 से 5 ही कोर्ट चलती है क्योंकि राजस्थान मरु प्रदेश है और यहाँ शुष्क प्रदेश है, तो गर्मी बहुत पड़ती है। तो इस गर्मी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों के समय से ही सुबह का टाइम चलता हुआ आ रहा है। हालांकि सुविधाएं नहीं हैं, वकीलों के बैठने की सुविधाएं नहीं हैं, गर्मी में सारे कोट ख़राब हो जाते हैं, कपड़े गर्मी की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जून में 1 महीने का 30 दिन का अवकाश रहेगा, फिर केवल अर्जेंट काम। हाँ जी, बताइए क्या था। हमने एक दावा अजमेर उत्तर यश बिश्नोई की अदालत में पेश किया था। दावा जॉली LLB 3 पिक्चर को लेकर पेश किया था कि वकीलों की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा कहीं धूमिल हो रही है पिक्चरों के माध्यम से। तो अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सुभाष कपूर के खिलाफ पेश किया था और हमने DRM को और जिला कलेक्टर को भी पार्टी बनाया था। अक्षय कुमार की तरफ से माधव मित्र जयपुर से वकील साहब आए थे और DRM की तरफ से भी बसंत जी वकील साहब आए थे। उन्होंने 7/11 CPC के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था गत तारीख पेशी पे कि ये दावा चलने योग्य नहीं है, जुरिडिक्शन में नहीं है, प्री मैच्योर है, प्लस सिंगल कैपेसिटी से पेश किया है। तो इन तथ्यों को न्यायालय ने नहीं माना, उनके 7/11 का प्रार्थना पत्र निरस्त किया। अब 5 जुलाई को इस प्रकरण की अगली सुनवाई हुई, जिस पे स्टे एप्लीकेशन पे बेस होनी है। अगर न्यायालय संतुष्ट होता है, कुछ आदेश करता है, तो निश्चित तौर पे इस पिक्चर पर प्रभाव पड़ेगा और अगर न्यायालय नहीं संतुष्ट होता है तो स्टे नहीं भी देता है तो इस वाद की सुनवाई पूरी होगी और अंतिम सुनवाई तक, अंतिम फैसले तक हमें दस्तावेज पेश करने हैं और हमारी एविडेंस पेश करनी है। घटना क्या थी? घटनाक्रम यह था कि न्यायपालिका की जो उन्होंने सीन बताए, जॉली LLB फर्स्ट में बताए, सेकंड में बताए, थर्ड में भी बता रहे हैं। वकील के पीछे लट लेके भाग रहा है, स्टाम्प को उन्होंने हवा में उछाल रहे हैं। ये करेंसी है। इस तरीके से स्टाम्प का अपमान, करेंसी का अपमान मान लीजिए, वकीलों का अपमान, न्यायपालिका का अपमान। एक न्याय एक मंदिर है और न्याय एक मंदिर के रहते हुए अगर कोई पिक्चरों के माध्यम से इसकी छवि खराब करता है तो आम जनता में संदेश गलत जाएगा और उसी गलत संदेश को लेकर उनकी भावनाओं के तहत हमने ये दावा प्रस्तुत किया था। एक जो वाद यहाँ पर हमारे द्वारा जो दायर किया गया उसके अंदर ये था कि जॉली LLB प्रथम भाग और जॉली LLB 2 के अंदर वकीलों को और न्यायपालिका के ऊपर जो उन्होंने दृश्य फिल्माए वो कहीं ना कहीं वकील और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं।
वह वकील एक सम्मान का पेशा है। न्यायपालिका जो है उस पर लोगों का विश्वास है। कहीं झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं कि आग तो न्यायालय के अंदर देखूंगा। उसकी प्रतिष्ठा जो धूमिल की गई है उसको लेके हमने कहा कि इस तरह के दृश्य फिल्माए नहीं जाने चाहिए। साथ ही हमारा ये था कि डीआरएम ऑफिस में छोटा सा भाग किराए के रूप में उनको दिया गया था, जबकि उन्होंने पूरा डीआरएम ऑफिस ही अपने कैप्चर में ले लिया। ना कोई अंदर जा पा रहा था ना आ पा रहा था। उनके बाउंसर वहाँ लग गए थे, ना किसी को आने दे रहे थे ना जाने दे रहे थे। जबकि जो उत्तर पश्चिम रेलवे का मेन सिग्नल कोर है वहाँ पर पूरी ट्रेनों का मॉनिटरिंग होती है। अब नीचे शूटिंग चल रही है, मानव स्वभाव है, शूटिंग को देखने के लिए सब जाते हैं। कल को कोई दुर्घटना भी हो सकती है। उस चीज़ को लेकर हमने कहा मेन हमारा फोकस था कि न्यायपालिका को ऊपर जो हादसे पर दृश्य है वो नहीं होने चाहिए। इस चीज़ को लेके अक्षय कुमार इनकी तरफ से 7/11 का प्रार्थना पत्र पेश किया था कि अभी पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई है, इसलिए ये दावा चलने योग्य नहीं है, जिससे न्यायालय ने आज उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अब जो दावा है वो इसी न्यायालय में चलेगा, जिसमें आगामी सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। आपका नाम? प्रशांत यादव एडवोकेट।